भक्तों, यह चीज आपको कभी भी कहीं भी मिल जाए तुरंत घर ले आना, क्योंकि आज हम जिस अद्भुत, दुर्लभ और अत्यंत पवित्र पौधे की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक साधारण जंगली वनस्पति नहीं है। मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों, आध्यात्मिक परंपराओं और आयुर्वेदिक ज्ञान में विशेष स्थान रखने वाला पौधा माना जाता है। हमारे देश भारत की भूमि को शिष्यों और मुनियों की तपोभूमि कहा गया है, और यहाँ के पेड़ पौधों को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक समझा गया है। चिकित्सा साधन उपलब्ध नहीं थे, तब लोग वनस्पतियों के सहारे ही रोगों का उपचार करते थे, मानसिक शांति प्राप्त करते थे और आध्यात्मिक साधनाओं में भी कुछ विशेष पौधों का उपयोग करते थे। ज्ञानवर्धक टेल्स का उद्देश्य भी यही है कि भारत की जो प्राचीन वनस्पति परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसे सरल, स्पष्ट और सामान्य भाषा में आप सभी तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान से वंचित ना रहें। भक्तों, हर पेड़ पौधा अपने भीतर कोई ना कोई विशेषता अवश्य रखता है। कोई औषधीय गुण देता है, कोई वातावरण को शुद्ध करता है, कोई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, और कुछ पौधों के बारे में लोक कथाओं में चमत्कारी शक्तियों का भी वर्णन मिलता है। इसी क्रम में आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसका नाम है सफेद कटेरी। कटेरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पूरे शरीर पर तीखे और घने कांटे होते हैं, जो इसे अन्य पौधों से अलग पहचान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने नीली या बैंगनी फूलों वाली कटेरी अक्सर देखी होगी, जो खेतों के किनारे या खाली जमीन में उगाती है। परंतु मान्यता यह है कि सफेद फूलों वाली कटेरी अत्यंत दुर्लभ और विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह सफेद कटेरी स्वाभाविक रूप से उगती है वह स्थान सामान्य नहीं होता। लोक विश्वासों के अनुसार यदि यह पौधा किसी प्राचीन मंदिर के पास, जंगल के एकांत स्थान पर या श्मशान भूमि के आसपास उगा हुआ मिले तो उसे विशेष संकेत माना जाता है। कुछ परंपरागत कथाओं में यह भी कहा गया है कि ऐसी सफेद कटेरी के नीचे भूमि में गड़ा हुआ धन, प्राचीन धातुएं या मूल्यवान वस्तुएं होने की संभावना मानी जाती है। हालांकि यह केवल लोक मान्यताओं पर आधारित कथाएं हैं और किसी भी प्रकार की खुदाई करने से पहले कानूनी और सामाजिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हमारा उद्देश्य केवल आपको परंपरागत विश्वासों की जानकारी देना है, आप इस सांस्कृतिक धरोहर को समझ सके। धार्मिक दृष्टि से भी इस पौधे का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि यदि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते समय श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से सफेद कटेरी का एक पुष्प अर्पित किया जाए और उनके बीज मंत्र का जाप किया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और वह अपने प्रयासों से आर्थिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। क्योंकि जब मन में विश्वास और भक्ति होती है तो सोच सकारात्मक होती है। सकारात्मक सोच ही सफलता का आधार बनती है। कुछ लोग विश्वास यह भी कहते हैं कि इस पौधे की जड़ में अमृत तुल्य शक्ति निहित होती है और यदि इसे सिरहाने रखकर सोया जाए तो मानसिक शांति और साहस की अनुभूति होती है। हालांकि किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले आयुर्वेदिक विशेषज्ञ या चिकित्सक की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद में कटेरी कुल के पौधों का उल्लेख स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, त्वचा संबंधी स्थितियों और कुछ अन्य रोगों में सहायक रूप में किया गया है, परंतु सही मात्रा और विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। भक्तों, यह संसार प्रकृति की अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ है, परंतु आवश्यकता है सही पहचान, सही जानकारी और विवेकपूर्ण उपयोग की। अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम और हानि का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी जानकारी को पूरी तरह समझे बिना उस पर अमल ना करें। यदि कभी आपको सफेद फूलों वाली ये कटेरी दिखाई दे तो पहले उसकी सही पहचान करें, पति का सम्मान करें, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और इस जानकारी को केवल ज्ञान के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि सच्चा धन केवल जमीन में गड़ा हुआ सोना नहीं बल्कि सही ज्ञान, सकारात्मक सोच और सत्कर्मों से प्राप्त सफलता है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझें, इसे दूसरों तक साझा करें और प्रकृति के इस रहस्य को जानने का प्रयास करें। हर हर महादेव। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं।
तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अगर आप मुंह में लेकर तुरंत बाहर निकाल दें तो मान्यता है कि दांतों में लगे कीड़े नष्ट हो जाते हैं और दर्द में राहत मिलती है। हालांकि किसी भी प्रकार की दिक्कत में दंत चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है, लेकिन लोक परंपराओं में इस प्रकार के प्रयोग बताए गए हैं। आगे बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से बीमारी घेर रही हो, बार बार इलाज के बाद भी आराम ना मिल रहा हो और लोग इसे तंत्र बाधा या नकारात्मक प्रभाव मानते हो, तो सफेद कटेरी की जड़ को विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है। लोक विश्वास के अनुसार यह जड़ नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती है और व्यक्ति को राहत दिलाती है। हालांकि यह आस्था पर आधारित बातें हैं। गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे रखकर सोने से व्यक्ति को सपनों में भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़े संकेत दिखाई दे सकते हैं। कई लोग अपने जीवन की दिशा जानने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए इस उपाय को करते हैं, परंतु यह पूरी तरह आस्था और विश्वास पर आधारित है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह भी बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का भविष्य जानना हो तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधक हाथ में रखें और किसी सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम और गोत्र लिया जाए, उसके जीवन से जुड़े संकेत, लेकिन ऐसे मंत्रों की जानकारी केवल प्रामाणिक ग्रंथों और जानकार गुरु से ही लेनी चाहिए। बिना सही ज्ञान के किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। आगे कहा जाता है कि सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर रोज तिलक लगाने से मन शांत रहता है, चिढ़ कम होता है, बार गुस्सा आने की समस्या में राहत मिलती है और व्यापार या नौकरी में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। यह उपाय मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने से भी जुड़ा माना जाता है। एक और लोक मान्यता के अनुसार कटेरी की जड़, बेल की जड़ और इन तीनों को घर में किसी शुभ स्थान पर गाड़ देने से घर पर तंत्र बाधा या नकारात्मक प्रभाव नहीं लगता और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जरूरी नहीं कि केवल सफेद कटेरी ही हो, सामान्य कटेरी की जड़ भी इस मान्यता में उपयोग की जाती है। कहा जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तरू रहती है। चलिए अब जानते हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे रोचक और चौंकाने वाले किस्से और फायदे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा लगा है तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। सदाबहार के 2 मुख्य रंग के फूल होते हैं, एक सफेद और दूसरा गुलाबी। मान्यता है कि सफेद रंग का सदाबहार माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं गुलाबी सदाबहार को भी विशेष महत्व दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके उपाय करने से धन आकर्षित करने की शक्ति बढ़ती है। सदाबहार का पुष्प अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि श्रद्धा से यह पुष्प अर्पित किया जाए तो जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और राहु केतु जैसे ग्रह दोषों में भी राहत मिलती है। जब भी यह पुष्प अर्पित करें तो मन में अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से कहें। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना व्यक्ति को मानसिक बल देती है और यही बल उसे सफलता की ओर ले जाता है। अब सबसे पहला उपाय यह बताया जाता है कि शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले सफेद सदाबहार के 21 या 27 फूल तोड़कर लाएं। ध्यान रहे, फूल तोड़ते समय मन शांत और पवित्र हो। यदि 27 फूल लिए जाते हैं तो उसका प्रयोग अलग विधि से किया जाता है, और यदि 21 फूल लिए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया अलग मानी जाती है। इन उपायों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। किसी भी उपाय को करते समय स्वच्छता, श्रद्धा और सही जानकारी का ध्यान अवश्य रखें और रखें कि आस्था के साथ साथ सही कर्म और प्रयास भी उतने ही आवश्यक है। तभी जीवन में वास्तविक सुख और सफलता प्राप्त होती है। और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं, उसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको पूरा विस्तार से एक एक चरण बिल्कुल साफ और सरल भाषा में समझाएंगे। ये आप ध्यान से वीडियो में बने रहें और किसी भी स्टेप को हल्के में ना लें, क्योंकि उपाय करते समय छोटी सी गलती भी प्रभाव को कम कर सकती है।
अब सबसे पहले 27 फूलों वाले उपाय को और भी विस्तार से समझ लेते हैं। यदि आप सफेद रंग के सदाबहार के पूरे 27 फूल श्रद्धा के साथ तोड़कर घर लेकर आए हैं, तो फूल ताजे हों, मुरझाए हुए ना हो और उन्हें तोड़ते समय मन में कोई नकारात्मक विचार ना हो। कोशिश करें कि फूल सूर्यास्त से पहले तोड़े जाएं और उन्हें साफ थाली या पवित्र स्थान पर रखें। अब स्नान करके स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनें और मंदिर या पूजा स्थान पर जाएं। पूजा स्थान को पहले साफ कर लें। वहां अगरबत्ती या धूप जला लें ताकि वातावरण शुद्ध और शांत हो जाए। अब एक घी का दीपक लें, उसमें लंबी सूती बाती रखें और श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करें और अपने जी की समस्याओं को मन ही मन बताएं। इसके बाद एक साफ नया या धुला हुआ लाल रंग का छोटा कपड़ा लें और उसे मंदिर के सामने या चौकी पर बिछा दें। लाल रंग को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस रंग का विशेष महत्व बताया गया है। अब मौली यानी लाल पीले धागे से उन 27 फूलों को पिरोकर एक सुंदर माला बनाएं। माला बनाते समय जल्दीबाजी ना करें। हर फूल को जोड़ते समय मन में ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते रहे। जब 27 फूलों की माला तैयार हो जाए तो तुरंत माता को अर्पित ना करें। पहले आपको 27 बार महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का जाप स्पष्ट और श्रद्धा से करें, जल्दी जल्दी नहीं। 27 बार मंत्र जाप पूरा होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और फिर वह माला उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद माता को हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर महालक्ष्मी चालीसा का पूरा पाठ करें। यदि चालीसा याद ना हो तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान एकाग्र होना चाहिए। पाठ के बाद माता की आरती अवश्य करें। अब जो लाल कपड़ा आपने बिछाया था उस पर हल्दी से एक साफ और सुंदर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। यदि आपने 27 फूलों की माला अर्पित की है तो स्वास्तिक के ऊपर 27 साबुत चावल के दाने रखें। ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटे हुए या खंडित ना हो, क्योंकि खंडित चावल को अशुभ माना जाता है। चावल रखते समय भी ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रह को शुभ। और इसके बाद माता को जो माला अर्पित की थी वही माला उठाकर स्वास्तिक के ऊपर रख दें। अब मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर ले, या यदि घर में शुद्ध सिंदूर हो तो वह ले और उस माला पर हल्का सा छिड़क दें। इसके बाद लाल कपड़े के चारों कोनों को मिलाकर एक पोटली बना लें और उसे अच्छी तरह बांध दें। यह पूरा उपाय आपको शुक्रवार की रात लगभग 8 बजे के आसपास करना चाहिए। उसी रात उस पोटली को अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी, लॉकर या जहां आप पैसे रखते हैं वहां आदर पूर्वक रच दे। अब यदि आप 21 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो विधि लगभग यही रहेगी, लेकिन संख्या में अंतर होगा। 21 सफेद फूल ले, 21 बार मंत्र जाप करें और स्वास्तिक पर 21 साबुत चावल रखें। यह 21 फूलों वाला उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना है, जबकि 27 फूलों वाला उपाय लगातार 4 शुक्रवार तक करना है। ध्यान रहे हर शुक्रवार नई माला और नए चावल ही लेने हैं। लाल कपड़ा वही रहेगा। हर बार की माला और चावल उसी एक पोटली में जोड़ते जाना है। अलग अलग पोटली नहीं बनती है। जब अंतिम यानी चौथा या 5वां शुक्रवार आ जाए तो उस दिन पूजा के बाद पोटली खोले और उसके अंदर जो माला और चावल की सजावट की गई उन्हें घर की मिट्टी में दबा दिया गया। घर में बालवाड़ी या मिट्टी वाली जगह तो वहां है। यदि पूरा घर का सामान का है तो किसी भी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लाल मिट्टी के बर्तनों को दबाना नहीं है। केवल मंगल और चावल ही मिट्टी में डाल ले। लाल कपड़ों को अलग रख ले या बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। धन से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। आय के नए रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिरता आती है। साथ ही मन में विश्वास और आत्मबल भी बढ़ता है। लेकिन याद रखें, किसी भी उपाय के साथ मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म भी जरूरी है। एकमात्र उपाय करने से ही सब कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास भी अवश्य करें।